फ्रेंड, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम लोग पढ़ रहे हैं लोकपाल के शक्तियाँ, संरचना, कार्य और इसका जो भी प्रक्रिया है, सारी प्रक्रिया को हम लोग पढ़ चुके हैं। आज जो है हम सिर्फ कार्य शक्ति को पढ़ेंगे, क्या इनको शक्ति क्षेत्राधिकार मिला हुआ है, और इसमें एक संशोधन हुआ है 2016 में, तो उस संशोधन को पढ़ेंगे। और आगे वर्तमान स्थिति क्या है, आज के समय में, अभी के समय में लोकपाल की क्या स्थिति है, इसे भी हम पढ़ेंगे। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं पावर का, कि लोकपाल क्या क्या कर सकते हैं और किस क्षेत्र तक इनको जो है पावर मिला हुआ है। तो जैसे लोकपाल है, उच्च श्रेणी के अधिकारियों और प्रभावशाली संगठनों के खिलाफ जांच कर सकता है। जितने भी उच्च श्रेणी के अधिकारी हैं, पदाधिकारी हैं, यहाँ तक कि जो अस्थाई अधिकारी हैं, पदाधिकारी हैं, और जो अस्थाई अधिकारी है और पदाधिकारी है, उन सब का वो जांच कर सकते हैं। कौन? लोकपाल। अब जहाँ तक है कि अस्थाई अधिकारी कौन है और फिर अस्थाई अधिकारी पदाधिकारी कौन है, तो अस्थाई कहते हैं जो प्रशासनिक पदाधिकारी होते हैं, जिसको सरकार चयन करती है, जिसको सरकार प्रतियोगिता के माध्यम से चयन करती है, उसे हम अस्थाई अधिकारी कहते हैं, जिसका परमानेंट जॉब है, परमानेंट सर्विस है, सरकार के नौकरशाही हैं, सरकार के जो है वो प्रशासक हैं, उससे जो है हम अस्थाई कहेंगे। किसी का जो है 60 साल, किसी अधिकारी पदाधिकारी का 60 साल तक जो है वो अपना सेवा दे सकते हैं, और किसी का 62, 65, 70 और फिर 35, 40 तक जो है, जो भी है सबका ये जो है जांच कर सकते हैं। और ये जो सेना के पदाधिकारी हैं, सेना के मामले में ये कुछ नहीं कर सकते हैं। बाकी जो अस्थाई और अस्थाई है, ये जो है जांच कर सकते हैं। और हमने कहा अस्थाई अधिकारी पदाधिकारी, तो अस्थाई वो है जिसको जनता चुनती है, चाहे वो प्रधानमंत्री हो, मुख्यमंत्री हो, MP, MLA जो भी है, ये सब अस्थाई होते हैं। लोकपाल शिकायत भी दर्ज करा सकते हैं। अगर किसी अधिकारी पदाधिकारी को भ्रष्टाचार में पाया गया तो वो शिकायत दर्ज कर सकते हैं। लोकपाल जरूरी दस्तावेजों की मांग भी कर सकता है, जो जरूरी है और जिसमें उनको संदेह लग रहा है कि ये अधिकारी पदाधिकारी जो है, ये इस दस्तावेज में जो है कुछ भ्रष्टाचार लग रहा है, तो वो जो है वो मांग कर सकता है। लोकपाल लोगों का साक्षात्कार भी कर सकता है। लोकपाल कानूनी जांच का आदेश भी दे सकता है, और लोकपाल भ्रष्टाचार के आरोप में लगे लोक सेवक के निलंबन या स्थानांतरण की सिफारिशें भी कर सकता है। लोकपाल संपत्ति, आय और प्राप्तियां जो जब्त भी कर सकते हैं। साथ ही लोकपाल किसी भी सरकारी अधिकारी की जांच एजेंसी से पहले वो तलब कर सकते हैं, जैसा कि आपने ED और CBI को देखे होंगे कि कैसे जो है वो पहले तलब करते हैं और पूछताछ करते हैं, उसके बाद जो पाया जाता है तो उस अनुसार से जो है वो कार्रवाई करते हैं। लोकपाल अपने निष्कर्षों की कार्रवाई में लागू कराने की सिफारिशें भी करते हैं। ठीक है, तो यदि लोकपाल ने कोई मामला CBI को सौंपा है, तो बिना लोकपाल की अनुमति से ऐसे मामले की जांच अधिकारी को स्थानांतरित नहीं कर सकता है। लोकपाल की जांच इकाई को एक सिविल न्यायालय के समान शक्तियां दी गई है, और विशेष परिस्थितियों में लोकपाल को उन परिसंपत्तियां, आमदनी और जो उससे प्राप्त हुआ है, जो लाभ हुआ है, उसको भी वो जब्त करने का अधिकार है, जो भ्रष्टाचार के साधनों से प्राप्त हुई है।
लोकपाल को ऐसे लोक सेवक के स्थानांतरण और निलंबन भी कर सकता है, जो हमने पहले पढ़ाया। लोकपाल को प्राथमिक जांच के दौरान रिकॉर्ड को नष्ट करने से रोकने का भी अधिकार है। तो इतना जो है पावर है लोकपाल को, शक्ति जो है दिया गया है। अब आगे हम जानते हैं कि लोकपाल और लोक आयुक्त के संबंध में 2016 में संशोधन हुआ है। तो आइए जानते हैं कि क्या संशोधन हुआ है। जैसा कि हम लोग सब जानते हैं कि लोकपाल एवं लोकायुक्त अधिनियम 2013 की संशोधित करने के लिए या विधेयक संसद ने जुलाई 2016 में पारित किया। जो 2013 में जो पारित हुआ उसमें संशोधित करने के लिए 2016 में जो है इसे पारित किया। इसके द्वारा यह निर्धारित किया गया कि विपक्ष के मान्यता प्राप्त नेता के अभाव में लोकसभा में सबसे बड़े एकल विरोधी दल के नेता का चयन समिति का सदस्य होंगे। अब जैसा कि हमने पहले वीडियो में पढ़ा कि लोकपाल की नियुक्ति या लोकपाल के मेंबर और चेयरमैन का चयन के लिए जो कमिटी है, जो समिति है, खोजबीन कमेटी या फिर चयन कमेटी जो है, तो उसमें कौन कौन लोग रहते हैं? प्रधानमंत्री रहते हैं, लोकसभा स्पीकर रहते हैं, और जो वर्तमान CJI हैं यानी सर्वोच्च न्यायालय के जो मुख्य न्यायाधीश हैं वो भी रहते हैं, और एक विपक्ष के नेता रहेंगे। ठीक है, और कौन रहेंगे? एक जो है लोकसभा स्पीकर रहेंगे, और एक आदमी रहते हैं जिसको कि राष्ट्रपति नामित करते हैं, वो न्यायविद व्यक्ति होते हैं। इतने लोगों ने जो है लोकपाल के चेयरमैन और मेंबर का जो है चयन करते हैं। यहाँ पे संशोधन किया गया है 2016 में, क्योंकि 2016 मतलब ऐसे कुछ विपक्षी पार्टी को मान्यता देने के लिए कुछ प्रावधान है। प्रावधान ये है कि जैसे कि 543 सीटों पर चुनाव होता है लोकसभा में, और 543 सीटों में से कम जिसको 55 सीट रहता है वही जो है लोकसभा के विपक्ष के नेता बनते हैं। और अगर 55 सीट अगर नहीं आया है तो लोकसभा के विपक्ष का नेता की मान्यता नहीं रहता है। तो जहाँ तक हम लोग जानते हैं कि अभी सत्ता में बीजेपी की सरकार है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, और नरेंद्र मोदी जी हमारे प्रधानमंत्री जी हैं। और फिर जो विपक्ष के नेता है, विपक्ष का जो पार्टी है वो कांग्रेस पार्टी है। विपक्ष में तो जितने भी गठबंधन में नहीं है भारतीय जनता पार्टी के, तो वो सारे विपक्ष हो गए। लेकिन विपक्ष में जो सबसे बड़ी पार्टी होती है उसी का जो है मेंबर जो है, उसी का सदस्य लोकसभा के विपक्ष के नेता बनते हैं। तो उसको भी जो क्राइटेरिया फुलफिल नहीं करते हैं, जैसे 55 अगर सीट उनको नहीं आया है तो लोकसभा का विपक्ष के नेता वो नहीं कहलाएंगे। तो पिछले 2019 के चुनाव में कांग्रेस को जो है मात्र शायद 44 सीट जो है उनको आया। तो 44 सीट आने पर आप लोकसभा में विपक्ष के नेता नहीं बन सकते हैं। अब ऐसा बहुत सा कमेटी है जिसमें कि लोकसभा के विपक्ष के नेता का भी रहना जरूरी है, और अगर ऐसा स्थिति नहीं रहा कि वो विपक्ष के नेता बनने लायक भी नहीं रहा, तब जितने भी कमेटी में विपक्ष के नेता का जगह है तो वो जो है कमेटी गठित नहीं होगा और उस पर कोई काम नहीं होगा। तो इसीलिए इसमें संशोधन किया गया। उनके पद को ख़त्म नहीं किया गया कि विपक्ष के नेता नहीं रहेंगे, बशर्ते ये इसमें किया गया है कि जो विपक्ष के मान्यता प्राप्त नेता हैं और जो सबसे बड़ी पार्टी है, बड़ी पार्टी में कोई भी मेंबर जो विरोधी दल के नेता हैं वो अपना कमेटी में रहेंगे। तो जैसे कांग्रेस है तो कांग्रेस का कोई भी मेंबर, सबसे बड़ी पार्टी हुई कांग्रेस, तो कांग्रेस की कोई भी मेंबर जो है उस कमेटी में रह सकते हैं। एक और संशोधन इसमें ये हुआ है कि जो 2013 के अधिनियम में 44वें संविधान संशोधन द्वारा, जिसमें कि प्रावधान था कि सरकारी सेवा में आने के 30 दिन के भीतर ही आपको लोक सेवकों की अपनी संपत्तियों का ब्यौरा जो है देना पड़ता था।
इसमें संशोधन किया गया कि 30 दिन की समय सीमा को समाप्त कर दिया गया और लोक सेवक अपनी संपत्तियों और दायित्वों की घोषणा सरकार के निर्धारित रूप एवं तरीके से करेंगे। सरकार जब समय निर्धारित करेंगे तब जो है जो लोक सेवक हैं वो अपना संपत्ति का ब्यौरा दे सकते हैं। आगे है कि यह जो त्रुटियां हैं या फिर एक है कि यह ट्रस्टी मतलब कोई भी ट्रस्ट है और बोर्ड के सदस्य को भी अपनी और पत्नी और पति संपत्तियां की घोषणा करने के लिए दिए गए समय में भी बढ़ोतरी किया गया, मतलब वही है, और 10 लाख रुपये से अधिक विदेशी धन प्राप्त कर सकते हैं। तो ये मुख्य रूप से 2 बातें जो है इसमें संशोधित हुआ है कि एक जो है मान्यता प्राप्त दल जो विपक्षी पार्टी के है, दूसरा जो 30 दिन की समय सीमा था उसको बढ़ाया गया है। बढ़ाया नहीं गया बल्कि सरकार निर्धारित करेंगे और सरकार अगर 2 महीने 3 महीने जब भी करे वो सरकार के तरीके पर निर्भर करता है। बस यही जो है संशोधन हुआ है। आगे देखते हैं कि वर्तमान स्थिति क्या है। प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाली चयन समिति ने इसी वर्ष मार्च के मध्य में सरकार का कार्यकाल समाप्त होने से कुछ ही दिन पहले सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश पिनाकी चंद्र घोष का चयन देश के पहले लोकपाल के रूप में किया गया है। राष्ट्रपति ने विधिवत मंजूरी दे दी है। लोकपाल में अध्यक्ष के अलावा 4 न्यायिक और 4 गैर न्यायिक सदस्य भी नियुक्त किए गए हैं। न्यायिक सदस्यों में जस्टिस दिलीप बी भोसले हैं, जस्टिस प्रदीप कुमार मोहंती हैं, जस्टिस अभिलाषा कुमारी, जस्टिस अजय कुमार त्रिपाठी और इनके जो 7 एसएसबी के पूर्व प्रमुख अर्चना रामसुंदरम और महाराष्ट्र के पूर्व मुख्य सचिव दिनेश कुमार जैन और महेंद्र सिंह और इंद्रजीत प्रसाद गौतम को गैर न्यायिक सदस्य बनाया गया है। उसके साथ ही देश में लोकपाल नाम की संस्था जो है अस्तित्व में आ गया है और ये जो है अपने तरीके से जो है काम कर रहे हैं। आगे मैं बता दूं, यहीं जो है ये लोकपाल की सारी प्रक्रिया समाप्त हो जाती है। यहाँ मैं बता दूं कि ये सारे जो कंटेंट है ये कॉपीराइट है और फिर हमने कई ऐसे प्लेटफार्म्स हैं जहाँ से हमने वहाँ से इकट्ठा करके, जैसे जागरण जोश है और फिर एक विकास सर का भी कुछ इसमें विचार है, उनके यहाँ से लेकर के जो हमने सिर्फ आपको जानकारी देने के लिए जो है इसे हम पढ़ा रहे हैं। तो आप भी जो है विकास सर जो पढ़ाते हैं, जो आईएएस का जो तैयारी करवाते हैं, उनका जो कंटेंट आता है वो बहुत ही अच्छे तरीक़ा से आता है। तो आप विकास सर की क्लास में ऑनलाइन जो क्लास आता है वहाँ भी आप जाके पढ़ सकते हैं, क्योंकि उनका हमने ज़्यादा सुनते हैं, ज़्यादा हम उनका क्लास जो ऑनलाइन आता है वो हम बहुत ज़्यादा हम सुनते हैं, चाहे वो किसी भी मैटर पर हो, सरकार सामाजिक हो, राजनीतिक हो, आर्थिक हो, सांस्कृतिक हो, बहुत सारे विचार जो है विकास सर का आता है और उनका मैं बहुत सम्मान भी करती हूँ। और उनका जो है कुछ बातें या विचार जो है हमने यहाँ पे आप लोगों के सामने रखा है। धन्यवाद।